जय कृष्ण गोस्वामी निर्बुद्धिया का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किसी गांव में एक निर्बुद्धिया रहता था। निर्बुद्धिया ही था। वो एक साहू जी के यहाँ नौकरी रहता था। साहू जी का बकरी चराता था और अपना दिन व्यतीत करता था। एक दिन की बात है, सारे बकरी चराने वाले फन्ना बनाया और फन्ना बना करके पोखर के चारों ओर लगाया। चारों ओर लगाने के बाद निर्बुद्धिया भी फन्ना बनाया। अब निर्बुद्धिया को फन्ना लगाने के लिए जगह ही नहीं मिलता था। निर्बुद्धिया ने क्या काम किया, पोखर के जाट पर चढ़ करके उस पे फन्ना लगा दिया। अब सारे बकरी चरवाहा हंसने लगा। अरे चिड़िया पानी में बैठेगा, जो कुछ चारा चुनेगा तो उसमें फंसेगा। तूने ये पोखर की जाट पे जो लगा दिया है, उस पे कौन सा चिड़िया फंसेगा। निर्बुद्धिया ने बोला, अरे जब वो खाना खाते खाते परेशान हो जाएगा तो जाट पे बैठ के तो आराम करेगा, तब ना फंसेगा। ये बात है। अब सारे लोग अपने अपने घर चला गया। सुबह होते होते ही सब आया। सबको एक दो चिड़िया फंसा और निर्बुद्धिया को जाट पे विधि विधाता जो था वो फंस गया। निर्बुद्धिया हिलता हुआ गया और दोनों को पकड़ करके बाहर निकला। बोला, एक को मैं खाऊंगा, एक को साहू जी को दूंगा। ठीक है, बहुत दिन से मांस नहीं खाया हूँ। एक का मांस हम खाएंगे, एक का मांस साहू जी खाएगा। अब विधि विधाता बोलता है, अरे बेटा, हमसे जो मांगना है वो तुम मांग लो, लेकिन मेरा जान मत मारो। अब निर्बुद्धिया हंसने लगा। बोला, अरे तुम लोग को जो चिड़िया फंसा है वो तो नहीं बोलता है, लेकिन मेरा जो चिड़िया फंसा है वो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता है। अब सारे बकरी चरवाहा बोलने लगा, अरे क्या बोलता है। बोलता है, जो हमसे जो कुछ मांगना है मांग लो, लेकिन हमें जान मत मारो। लेकिन हम कहते हैं जो एक को हम खाएंगे, एक को साहू जी खाएगा। मांस खाया हुआ बहुत दिन हो गया है। फिर वो विधि विधाता बोलने लगा, अरे निर्बुद्धिया, तुमको जो मांगना है वो हमसे मांग लो और मेरा जान छोड़ दो। उसी में से कुछ बकरी चरवाहा बोला, अरे अगर चिड़िया बोलता है तो उससे सत करा लो और हंसावती कन्या मांग लो। निर्बुद्धिया बोला, ए चिड़िया, अगर तुम सत बोलता है तो तुम मेरे साथ सत करो, सत करने के बाद मैं तुमसे मांगूंगा। बोला, अरे तू बकरी चरवाहा, मैं विधि विधाता तुमसे क्या सत करूँ। बोला, बगैर सत किए हुए कुछ नहीं मैं मांग सकता हूँ। नहीं तो एक को मैं खाऊंगा, एक को साहू जी खाएगा। बोला, ठीक है, मैं तेरे साथ सत करता हूँ। तेरा सत को जो काटेगा वो नरक में गिरेगा। अब निर्बुद्धिया ने बोला, मुझे हंसावती कन्या दे दो। बोला, जाओ, कल 10 बजे दिन में इसी पोखर पे तुमको मिलेगा। लेकिन निर्बुद्धिया ये नहीं बोला कि मुझे सारे जिंदगी के लिए हंसावती दे दो। ये नहीं बोला। बोला, मुझे हंसावती दे दो। अब दोनों चिड़िया को छोड़ दिया। दोनों चिड़िया उड़ गया। सुबह दिन के 10 बजे एक 16 साल की नौजवान लड़की और उसके साथ एक बुढ़िया उसी पोखर पे आ गई। पोखर पे आने के बाद वो बुढ़िया सारे बकरी चरवाहा से पूछने लगा, अरे निर्बुद्धिया कौन है, निर्बुद्धिया कौन है। तो निर्बुद्धिया बोला, मैं हूँ निर्बुद्धिया। बोला, अरे निर्बुद्धिया तू है। बोला, हाँ। कोई चिड़िया तुम्हें कुछ कहा था। बोला, हाँ, कहा था कि हंसावती कन्या मुझे दो। तुम ही हंसावती है। अरे तू तो हंसावती नहीं है, तो तुमसे कौन शादी करेगा। बोला, अरे बाबू, हंसावती मैं नहीं, हंसावती वहाँ खड़ा है। अब निर्बुद्धिया दौड़ता हुआ आया।
बोला हंसावती तू है? बोला हाँ। अब हंसावती को देख करके निर्बुद्धिया बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो जमीन पे गिर गया। अब हंसावती उसे उठाया। उठाने के बाद उसे मुंह पे पानी छीटा। पानी छीटने के बाद निर्बुद्धिया का आँख खुला। आँख खुलने के बाद बोला वास्तविक में तुम ही हंसावती हो? मैंने तो ऐसा सुंदर कन्या कभी देखा ही नहीं। बोला ए निर्बुद्धिया, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं हंसावती हूँ और मुझे रहने के लिए कुछ एक छोटा सा घर भी तो बनाओ, मुझे अपना घर तो नहीं है। बोला नहीं, मुझे अपना घर नहीं। जब विधि विधाता वहाँ से उनको भेजने लगा तो बोला जाओ निर्बुद्धिया के साथ तुम 12 वर्ष बिता करके फिर लौट जाना। लेकिन निर्बुद्धिया को हंसावती नहीं बताया जो हम 12 वर्ष तेरे साथ रहेंगे। निर्बुद्धिया ने साहू जी के यहाँ गया और वहाँ से एक हंसुआ मांग के लाया और हंसुआ मांगने के बाद जंगल चला गया। जंगल में घास काट करके एक छोटा सा खोपड़ी बनाया। हंसावती ने बोला अब कहाँ जाना, इसी खोपड़ी में रह जाओ। बोला ठीक है, इसी खोपड़ी में रह जाएंगे। अब हंसावती ने कुछ पैसे उस बुढ़िया को दिया। बोला ए बुढ़िया, जाओ जाओ किसी दुकान से खाने का सारा सामान ले आओ और खाना बनाओ, हम तीनों खाएंगे। फिर बुढ़िया दुकान गया और खाने का सारा सामान ले आया और खाना बनाया और खा कर के सो गया। सोने के बाद जब निर्बुद्धिया सो गया और बुढ़िया सो गया तो हंसावती उठ कर के रात में बोला सत्का हंसावती हम होंगे, वो यहाँ 4 मंजिल का मकान बन जाना और चारों तरफ घना घोर बाजार बन जाना और हम दोनों तीनों 4 मंजिल के ऊपर हो जाए। एक ही घंटा में चारों तरफ बाजार बन गया और 4 मंजिल का मकान बन गया। उसमें निर्बुद्धिया और बुढ़िया हंसावती तीनों रहने लगा। अब हंसावती के साथ जब निर्बुद्धिया रहने लगा तो एक दिन निर्बुद्धिया ने हंसावती से बोला ए हंसावती, मैंने तो चिड़िया से तुझे मांग लिया था कि हंसावती कन्या चाहिए, तो तू मेरी कन्या बन जा। बोला हाँ हाँ, मैं तेरे साथ है तो मैं तेरा कन्या ही है। बोला नहीं नहीं, कन्या ऐसे नहीं होता है, कन्या के सिर में सिंदूर होता है फिर उसका कन्या बनता है। निर्बुद्धिया नीचे गया और सिंदूर खरीद के लाया। सिंदूर खरीद करके हंसावती के माथे में सिंदूर लगा दिया। अब हंसावती 1.25 हाथ घोग तान करके निर्बुद्धिया को प्रणाम किया। अब उस दिन से निर्बुद्धिया के साथ पति पत्नी का रिश्ता बना करके हंसावती रहने लगा। जब रहते जब 12 वर्ष बीत गया, 12 वर्ष बीतने वाला था, अब कहता है हंसावती ए निर्बुद्धिया, तूने जो मुझसे शादी किया तो चिड़िया से ये क्यों न बोला था कि जिंदगी भर हंसावती मुझे दे दो। मुझे तो आते समय बोला था 12 वर्ष के लिए तुम निर्बुद्धिया के साथ रहना 12 वर्ष। ये तो नहीं कहा था मुझे जो निर्बुद्धिया के साथ तुम शादी कर लेना। लेकिन तुमने मुझे 12 वर्ष मेरे साथ रहा, तूने हमसे शादी कर लिया, अब तो मैं तुम्हारी घरवाली हो गया। अब मुझे छोड़ के जाने में मेरा कलेजा फटता है, मैं कैसे जाऊं? तो एक उपाय करो, अगर ये उपाय में तुम कर लिया तो मैं तेरे साथ रह जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगा। आज अंतिम रात है, आज 4 पहर में 4 आदमी लेने के लिए मुझे आएगा। बोला कौन कौन? बोला पूर्वा हवा लेने के लिए आएगा, पछिया हवा लेने के लिए आएगा, दक्षिणा हवा लेने के लिए आएगा, उत्तरा हवा लेने के आएगा। लेकिन 3 से तो बच जाएगा, लेकिन पूर्वा हवा के आलस से तुम नहीं बच पाएगा। तू सो जाएगा, हमें ले करके चला जाएगा। अगर हम जाने लगेंगे तो हम जिधर जिधर जाएंगे तो हम बतियर बना बना करके गिराते चले जाएंगे और तुम जाते जाते 7 समुद्र के किनारे चले जाना। वहाँ एक पीपल का पेड़ होगा, उस पीपल के पेड़ के घोंसले में तू बैठ जाना
और हम इंद्रासन से समुद्र में स्नान करने के लिए आएंगे, तो तू मेरे साथ चले जाना इंद्रासन। और वहाँ आने के बाद मैं तुझे बता दूंगा, फिर तुम वैसा करना और सत करा के मुझे मांग लेना, फिर मैं तुम्हारी घरवाली रह जाऊँ। बोला, हे निर्बुद्धिया, आज की रात मैं पहरा करता हूँ और देखो क्या होता है। अब पछुआ हवा जोर से बहने लगा और घर में हवा आने लगा। हवा जब आने लगा तो हंसावती धोती और कुर्ता पहन करके, पगड़ी बांध करके, लाठी लेकर के खड़ा था। कहा, ए कौन मेरे घर घुस रहा है? उन्हें दूसरे का बीवी और घरवाली का इज्जत को नहीं समझता है, तो इस घर में घुस रहा है, जाओ लौट जाओ। वो पछिया हवा लौट गया। फिर उतरा हवा आया, बोला, ए तो तुम कैसा हवा है जो मेरे घर में घुस रहा है? तुम मेरे बहू बेटी का इज्जत नहीं समझता है, मेरे घर में घुस रहा है। वो भी लौट गया, दक्षिणा हवा लौट गया। अब पूर्वा हवा की ये 3 पहर जब जाग गया तो निर्बुद्धिया को बोला, ए निर्बुद्धिया, अब तुम पहरा करो, कोई हवा तेरे घर न आ पाए, नहीं तो पूर्वा हवा के आलस में अगर तू सो गया तो मुझे ले जाएगा। अब हंसावती वहाँ भी खड़ा था और निर्बुद्धिया भी खड़ा था। अब पूर्वा हवा धीरे धीरे बहने लगा तो निर्बुद्धिया को आलस आने लगा। निर्बुद्धिया को जब आलस आने लगा, वो हंसावती कहता, ए तू कौन है जो पूर्वा हवा मेरे घर में घुस रहा है? दूसरे का प्रतिष्ठा को तूने प्रतिष्ठा नहीं समझता है? बोला, ए हंसावती, उन्हें क्या वादा करके आया था, आज तेरा जाने का टाइम हो गया है। ये मर्द बन करके मुझे मत बहलाओ, 3 को तूने बहला दिया, लेकिन तू मुझे बहलाने वाला नहीं। इतने में निर्बुद्धिया सो गया और हंसावती को पूर्वा हवा पकड़ करके ले गया। हंसावती जाते ही वो बाजार कहाँ गया और वो 4 मंजिल का मकान कहाँ गया, इसका कोई ठिकाना नहीं। उसी झोपड़ी में निर्बुद्धिया सोया हुआ था। जब दिन के 8 बज गया, उसके शरीर में धूप लगा तो जगा तो वो न नगरी न वो ठाम, उसी झोपड़ी में निर्बुद्धिया था। अब तो निर्बुद्धिया जोर जोर से रोने लगा, ओ मेरी हंसावती, हाय मेरी हंसावती। रोते रोते जब निर्बुद्धिया बेहोश हो गया तो आँख का आंसू पोंछने लगा। तो उसकी धोती में लिखा था, मैं जिधर जिधर जाऊंगा तो मैं बतियर गिराते जाऊंगा। अब निर्बुद्धिया उठा और बतियर को बीचते हुए रोते हुए जा रहा था। जाते 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 कुछ दूर में कुछ किसान के लोग धान रोपाई कर रहा था। धान रोपने के बाद वो लोग खाना खाने के लिए एक जगह बैठ करके खाना खा रहा था। निर्बुद्धिया को भूख से रहा नहीं गया। बोला, इतने आदमी खाना खा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, कुछ मांग करके खाऊंगा। वहाँ गया और बोला, भाई रे, मुझे थोड़ा खाना दो, मैं भी खाऊंगा। वो लोग सब खाना के बदले निर्बुद्धिया को खूब मारा। हंसावती वहाँ से देख रहा था। हंसावती बोला, जाओ, जो कोई मेरे निर्बुद्धिया को मारा होगा वो आँखों का आन्हर और काया का कोढ़ी हो जाएगा। निर्बुद्धिया वहाँ से रोता रोता चल दिया। चलने के बाद वो लोग आँखों का अंधा हो गया और काया का कोढ़ी हो गया। अब निर्बुद्धिया आते आते एक गन्ने के खेत के पास आया और एक गन्ना तोड़ लिया और चबाने लगा। चबाते चबाते बतियर बीचते बीचते वहाँ से जा रहा था। एक बुढ़िया रास्ते में बकरी चरा रहा था। बुढ़िया ने बोला, ए राजकुमार, तुम कहाँ जाते हो? जो तेरा नहीं हुआ वो अब तेरा क्या हो सकता है? तूने ये गन्ना जो तोड़ करके मुंह में लेते हो तो कितना मीठा लगता है, लेकिन वो जो सीठी चबा करके फेंक देते हो, उसे उठा करके चबाओ तो क्या मीठा लगता है? बोला, ये बुढ़िया माँ, उसमें तो रस ही नहीं है। बोला, बेटा, यही बात है उसमें,
जिसके लिए तू रो करके जा रहा है, जितना दिन उसमें रस था वो तेरे पास था, अब उसमें रस नहीं रहा, वो चिट्ठी बच गया, उस चिट्ठी तुम्हें छोड़ करके चला गया। निर्बुद्धिया उसका बात नहीं माना और फिर चला गया। जाते 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 उसी समुद्र के किनारे चला गया जहाँ की वो पीपल का पेड़ था। और रोते 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 उसी पीपल के मतलब दरखस में जा कर के बैठ गई। बैठने के बाद हंसावती की कुछ सखी और हंसावती उस समुद्र में नहाने के लिए आया। नहाने के लिए आया तो हंसावती निर्बुद्धिया को पहचान लिया। निर्बुद्धिया भर पाँच हंसावती को पकड़ करके फूट फूट के रोने लगा। ही प्यारी, उन्हें मुझे छोड़ करके क्यों आ गया? अब मेरा हालात क्या हो गया? पहले तो मैं बकरी चरवा था, वो मैं बकरी चरा करके भी अपना गुजारा करता था, लेकिन तूने मुझे राजा बना करके भिखारी बना दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तेरे सामने सर पटक पटक के मर जाऊंगा। हंसावती उसका आंख पोंछते हुए उसे प्यार से हाथ फेंकते हुए बोला, हे राजकुमार, घबराओ नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करना। बोला, अभी तूने चले जा एक दुकान और गाया खरीद करके ले आओ, और एक चीलम ले आओ, एक चाकू ले। इंद्रासन में जो ढोलक बजाता है वो गाजा पीता है, ठीक है? उन्हें गाया लटा लेना और वहाँ बैठ करके गाया पीना और बोलना, जैसा नाचने वाला वैसा बजाने वाला नहीं, जैसा बजाने वाला वैसा नाचने वाला नहीं। वो ढोलकिया जो है वो गुस्से में भोर होकर के बोलेगा, तुमको बजाने आता है? बजा के दिखा। तूने तुरंत ढोलक बजाने लगा, बजाना शुरू कर देना। मैं आकर के ढोल को छू दूंगा, सब दिन से अच्छा ढोल बजेगा और इंद्रासन मेरे नाच से विभोर हो जाएगा। इंद्र महाराज बोलेगा, विधि विधाता बोलेगा, जो मांग ढोलकिया, तूने क्या मांगता है? तूने सत करा के बोलना, मैं ही निर्बुद्धिया हूँ, मुझे हंसावती दे दो। वो दे देगा। अब निर्बुद्धिया ने बाजार गया और गाया खरीद के ले आया और चिलम और चाकू ले आया और उस पीपर के दरखस में बैठे। बैठने के बाद हंसावती और उसके सखी सहेली स्नान करके आया और उस पीपर पे बैठ गया और इंद्रासन को चल दिया। इंद्रासन जाते ही सभी सखी उतर गया और निर्बुद्धिया भी उतर गया। निर्बुद्धिया को हंसावती अपने साथ ले जा करके बिठा दिया। बोला, यही नाच होगा, यही तुम गाया बनाओ। अब निर्बुद्धिया गाया बनाने लगा। रात में जब नाच शुरू हो गया तब निर्बुद्धिया गाया पी करके बोलता है, जैसा नाचने वाला वैसा बजाने वाला नहीं, जैसा बजाने वाला वैसा नाचने वाला नहीं। अब उस ढोलकिया को उठ गया गुस्सा। बोलता है कि तुम्हें बजाने आता है? बजा के जरा दिखा। बोला, हट, मैं बजा के दिखाता हूँ। अब निर्बुद्धिया वहाँ बैठ गया बजाने के लिए। हंसावती आया और ढोल को छू दिया। अब ढोल बजाने लगा, बजाते बजाते नाच विभोर होने लगा। अब तबला वाला को पेशाब लग गया। अब वो तबला में बजाए, मुतंगा रे मुतंगा रे मुतंगा, वो निर्बुद्धिया बजाए, थोड़ा दाब दुबके, थोड़ा दाब दुबकी। फिर तबला वाला बजाए, मुतंगा रे मुतंगा रे मुतंगा, अरे मुतंगा रे मुतंगा रे मुतंगा। तो ये ढोलक वाला बजाए, थोड़ा दाब दुबके, थोड़ा दाब दुबकी, थोड़ा दाब दुबके। वो बताया, मुतंगा रे मुतंगा रे मुतंगा। तो ये निर्बुद्धिया बजाए, थोड़ा दाब दुबके, थोड़ा दाब दुबके। इतना होते होते ही सुबह हो गया। सुबह होने के बाद नाच थेर थेर हो गया। विधि विधाता ने निर्बुद्धिया को बुलाया। बोला, ए ढोलकिया, मांग, आज तू क्या मांगता है? हमसे सत करा के हमसे मांग लो, क्या मांगना है? बोला, ए, आपसे मैं वैसे कुछ नहीं मांग सकता हूँ, आप मेरे साथ सत कीजिए तब मैं मांगूंगा, नहीं तो मैं नहीं मांगूंगा। बोला, अरे तू एक ढोलकिया, हम विधि विधाता इंद्रासन में रहने वाले, उनसे मैं क्या सत करूं? बोला, तो मैं नहीं मांगता, मैं नहीं मांगता। अब विधि विधाता वचनबद्ध थे, ओ
बोला 1 सत 2 सत ब्रह्मा विष्णु सत, जो तेरा कहा काटेगा उस सात को नरक में गिरेगा। बोला ये विधि विधाता, मैं ही निर्बुद्धिया हूँ और मैं हंसावती को सदा सदा के लिए मांगता हूँ। मैंने आपने जो हंसावती को दिया, मैंने उससे शादी कर लिया। अब पति पत्नी को अलग करना ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पाप है। मुझे हंसावती सदा के लिए दे दी। विधि विधाता ने बोला ए निर्बुद्धिया, तू मांगा तो कुछ नहीं, लेकिन मांग लिया बहुत बड़ा चीज़। आज से इंद्रासन में नाच नहीं होगा। इतना कह करके निर्बुद्धिया हंसावती का हाथ पकड़ लिया। बोला चलो प्यारी मेरे साथ, मेरा तेरे बिना सारा जिंदगी अधूरा का अधूरा था। मैं आज से मैं अपना पूरा जिंदगी बिताऊंगा। निर्बुद्धिया का कहानी